गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी सकुशल होंगे, आशा ही नहीं अपितुपूर्ण विश्वास करता हूँ। आज आपके साथ आया हूँ कौशलों के साथ। यानी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पाठ योजना। उपागम तक हमने इस पर परिचर्चा कर दी है। आज से हम चलेंगे विस्तृत पाठ योजना पे, मैक्रो लेसन प्लान। लेकिन मैक्रो लेसन प्लान बनाने से पहले उसमें प्रयोग होने वाले मुख्य 5 कौशलों के बारे में आपको बताऊंगा। वो 5 कौशल जो हैं वो है, सबसे पहले प्रस्तावना कौशल, दूसरा जो है श्यामपट्ट कौशल, तीसरा है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, चौथा है पुनर्बलन कौशल और 5वां है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। इनके बारे में हमारे विभागाध्यक्ष महोदय माननीय कुंवर जी आपको विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। लेकिन मैंने कहीं देखे गणित वाले जो छात्र हैं उनके एक भी लेसन प्लान इन पे बन के फॉरवर्ड नहीं हुए हैं, इसलिए आपके बीच आया हूँ और बीच में 1-2 लेसन प्लान बना के मैं आपको भेज दूँगा। मेगा लेसन प्लान बनाने से पहले प्रत्येक जो प्रशिक्षणरत छात्र होता है, यानी जो शिक्षक बनने वाला होता है, वो 3 प्रकार के शिक्षण करता है बीएड के दौरान। हालांकि आपके कोर्स में सबसे पहला होता है सिमुलेटेड शिक्षण। सिमुलेटेड शिक्षण, इसे नकली शिक्षण भी कहा जाता है। SSST इसका नाम है, ये आपके कोर्स में है नहीं वैसे। उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण, इसमें प्रत्येक एक कौशल पर परिचर्चा होती है, एक कौशल पर शिक्षण कराया जाता है। और अगला आता है मेगा लेसन प्लान या विस्तृत शिक्षण, जिसमें से कम 5 कौशलों को प्रयोग करने के बाद एक ही लेसन प्लान में 5 का प्रयोग किया जाता है। तो नकली सिमुलेशन यानी इसमें सब बनावटी होता है, SSST इसमें आपका नहीं है। सूक्ष्म लेसन प्लान जिसमें हमारे माननीय कुंवर जी आपको डेली लेसन प्लान बना के दे रहे हैं। और विस्तृत आता है विस्तृत पाठ योजना, विस्तृत लेसन प्लान जो है मैक्रो लेसन प्लान। तो इसमें इन जो 5 कौशल हैं इन सबको मिलाया जाता है। तो इनमें सबसे पहला आता है प्रस्तावना कौशल। वे प्रस्तावना कौशल क्या है? आपने घरों में एक कहावत सुनी होगी कि अच्छा प्रारंभ है तो कार्य बहुत अच्छा, शुरुआत अगर अच्छी है तो मानव आधा काम हो गया समझो। यानी किसी भी कार्य करने को अगर उसकी शुरुआत अच्छी हो गई है तो मान के चलो कि आगा कार्य हो गया है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार यहाँ भी है, शिक्षण में भी ये है कि अगर शिक्षण का प्रारंभ अच्छा हो गया है तो समझ लो पूरा शिक्षण हमारा अच्छे होने की गारंटी बनी रहती है। तो पाठ प्रस्तावना क्या है? पाठ प्रस्तावना यानी कोई भी शिक्षक जब पाठ को प्रस्तुतिकरण के पूर्व यानी अपने स्पष्टीकरण देने से पूर्व छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, छात्रों में रुचि उत्पन्न करने के लिए, छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, उनके अनियंत्रित मन को नियंत्रित करने के लिए, उनके पूर्व ज्ञान को टटोलने के लिए, उनके पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करने के लिए जो भी कक्षा के अंतर्गत क्रियाकलाप करता है उसे पाठ प्रस्तावना कहते हैं। अर्थात कोई भी शिक्षक बच्चों अपने प्रस्तुतिकरण से पहले जितनी भी क्रियाकलाप कक्ष में करता है उसे पाठ प्रस्तावना कहते हैं, ठीक है ना। देखो, किसी भी कार्य के सकुल संपादन में उस कार्य को संपादित करने के लिए उस व्यक्ति की मनोदशा का विशेष क्या होता है? महत्व होता है। यानी काम कितना ही क्यों न हो, जब तक व्यक्ति की उस काम में रुचि नहीं हो, वो आत्म प्रेरित न हो, तो वो कार्य अच्छे ढंग से संपादित नहीं कर सकता है या संभावनाएं बहुत कम होती है। शिक्षक का एक प्रमुख दायित्व यह भी होता है कि वो छात्र अधिगम यानी शिक्षण अधिगम के लिए कक्षा के अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करें, ठीक है ना। यानी
छात्र अधिगम के लिए, शिक्षण अधिगम के लिए कक्षा में एक अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करे, क्योंकि यह एक विशिष्ट प्रकार के अधिगम के लिए विशिष्ट प्रकार की परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। और पाठ प्रस्तावना कौशल जो है वो यही कार्य करता है, यानी इसी चीज़ की व्यवस्था करता है। यानी जब तक कार्य के लिए प्रति किसी का मनोदशा ठीक नहीं होगा तब तक वो कार्य संपन्न नहीं कर सकता है। तो पाठ प्रस्तावना में वही चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। पाठ प्रस्तावना में यही चीज़ें होती हैं कि कक्ष को पहले निर्मित करना, यानी बच्चों को अपने पाठ तक लाना, उसके पूर्व ज्ञान को टटोलना, उनमें रुचि उत्पन्न करना, उनमें जिज्ञासा उत्पन्न करना, अपने शिक्षण तक लाना। और उसके लिए क्या बनते हैं? प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब वो प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण कैसे होता है, वैसे मैं बता रहा हूँ कि कुंवर जी आपको प्रतिदिन बता रहे हैं। इसके घटक होते हैं, लेसन प्लान कैसे बनते हैं उसको मैं बना के आपको एक दिन भेज दूंगा। आज के लिए इतना, कल हम थोड़ा श्यामपट पे भी चर्चा करेंगे।